कहानी के आगाज में हम एक बस को देखते हैं जिसमें बैठे हुए सब लोग कहीं सैर के लिए जा रहे हैं। इसी बस में जेनिफर भी है और उसके साथ कई और लोग भी हैं। जब यह बस अपने सफर पर थी तो इसी दौरान जेनिफर की आंख लग गई। इस वक्त उसने फिर वही खौफनाक ख्वाब देखा जो उसे बचपन से आ रहा है, जिसमें उसके वालिद उसे और उसके भाई दोनों को बड़ी बेरहमी से शराब के नशे में मार रहे थे। इन्हीं चीजों की वजह से वो हेलुसिनेशन की गोलियां खाती है। अचानक जब उसकी आंख खुली, उसने देखा कि उसके वालिद उसी बस के सामने खड़े हैं। जेनिफर चीखते हुए बोली कि अरे बस रोको, मेरे डैड हैं। वहां ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाई। जब वो उतरकर बाहर गई तो वहां कोई नहीं था। तभी उसे वहां एक विंडमिल नजर आई जो आगे जाकर बहुत बड़ा किरदार अदा करने वाली है। तो अब जब वो बस में आई और ड्राइव फिर से शुरू हुई, लेकिन बस स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। बार बार वो बंद होती जा रही थी। ड्राइवर बाहर आकर चेक करता है। बाहर से कोई मसला नजर नहीं आया, हो सकता है कि अंदर से कोई खराबी हो। ऐसा करते करते अंधेरा हो गया, लेकिन अभी तक बस ठीक नहीं हुई। तो एक बिजनेसमैन जो अपने बेटे के साथ इस ट्रिप पर आया है वो नीचे उतरा। हम पूछा कि क्या हुआ, कब तक ये ठीक हो जाएगी। ड्राइवर ने कहा कि ये बताना मुश्किल है, हमें शायद कुछ देर यहीं इंतजार करना होगा जब तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ जाती। मगर इस आदमी को जल्दी से सिटी जाना था क्योंकि उसकी मीटिंग है, इसलिए उसने कहा कि हमें जाकर मदद लानी चाहिए, ऐसे इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। ड्राइवर का कहना था, यहां से मदद तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर है, यानी 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में, वो भी पैदल। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। बिजनेसमैन खामोशी से बस में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जेनिफर ने फैसला किया कि वो खुद जाकर मदद लाएगी, क्योंकि ये बस भी इसी की वजह से बंद हुई थी। उसने बाकी लोगों को बताया कि पास ही एक विंड मिल है, हो सकता है वहां पर कोई उसे जाता हुआ दिख जाए। एक आर्मी सोल्जर भी उसके साथ चलने पर राजी हो गया। दोनों जंगल से होते हुए विंडमिल की तरफ जाने लगे। उन इसके बाद एक डॉक्टर ड्राइवर के पास नक्शा दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि हम कहां पर हैं? उसने एक जगह पर उंगली रखी, मगर डॉक्टर का कहना है कि वहां पर कोई विंडमिल है ही नहीं। तो वो लड़की किस चीज के बारे में बात कर रही थी? वो दोनों अब इसी जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात काफी हो चुकी है, इसलिए कोई भी चीज साफ देख पाना मुश्किल था। जेनिफर ने उस सोल्जर से पूछा, तुम्हारी क्या वजह है इस टूर पर आने की? उसका जवाब आया कि वो एक सोल्जर है और एक सोल्जर की जिंदगी उसे हर कुछ दिनों के बाद एक रिलैक्स टाइम चाहिए होता है जो उसे वॉर जोन से दूर ले जाए। दोनों के दरमियान काफी बातें होती हैं, मगर इसी दौरान हमने वहां एक अजीब सी चीज देखी। ये जंजीर थी जिसके सिरे पर एक बड़ा सा हुक लगा हुआ था। शायद इससे थपेड़ों को काटा जाता होगा। अचानक उसी वक्त इन दोनों को पीछे से कोई आहट सुनाई दी, जैसे कोई आ रहा हो। जेनिफर को लगा हो सकता है कि बाकी लोग भी उनकी मदद के लिए आ रहे हों। वो दोनों मुसलसल आगे बढ़ते चले गए। एक जगह पर सिपाही को एक सुर्ख रंग का कपड़ा नजर आया, जिसे देखकर उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। दरअसल बात कुछ यूं है कि यहाँ आने से पहले वो एक जिस्म फरोश औरत के पास गया था, मगर उसने उसे जान से मार डाला और ये कपड़ा उसी का था। लेकिन वो हैरान है कि ये यहाँ कैसे आ गया। वो जेनिफर से इस कपड़े को छुपाता है, लेकिन उसी वक्त एक अजीब सी चीज आई और उसके दोनों पैरों को काट दिया। सिपाही वहीं गिर पड़ा और दर्द के मारे कराहने लगा। दूर खड़ी जेनिफर ये मंजर देखकर सहम गई। वहां हमने एक आदमी को देखा जो बहुत लंबा चौड़ा था और उसके हाथों में एक तेज धार हथियार था। उस आदमी ने सिपाही के मुंह पर पैर रखा और उसे मुकम्मल तौर पर चूरा चूरा कर दिया। इसी दौरान जेनिफर को तेजी से भागते हुए आते देखकर लोगों ने फौरन बस का दरवाजा खोल दिया। जब वो अंदर आई तो उसने सबको बताया कि वहां कोई है जिसने उसे मार दिया और अब वो यहां आ रहा है। वहां बैठे डॉक्टर ने सबको बताया कि ये लड़की हेलुसिनेशन की गोलियां लेती है। दरअसल उसने उसकी दवाएं देख ली थीं और तब से वो उसे बहुत अजीब लगती है। सबको ये पता चलने के बाद बहू से कहा जाता है कि वो पुरसुकून हो जाए और वहीं बिठा देते हैं। अब वो बिजनेसमैन तो इसी को इल्जाम देता है क्योंकि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक ब्रेक लगने की वजह से सब कुछ रुक गया, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ है। इस दौरान जेनिफर ने फिर कहा, देखो वो हमें ही देख रहा है। लेकिन जब बाकी लोग वहां देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। अचानक खिड़की पर एक कौवा आकर टकराया और पूरी खिड़की खून से भर गई। सब डर के मारे एक तरफ हो गए। इससे ये हुआ कि बस एक तरफ झुक गई और साथ में मौजूद झील की तरफ जाने लगी। ये देखकर ये लोग फौरन एक एक करके इसमें से नीचे उतरने लगे, लेकिन इस बिजनेसमैन का बेटा कार्ड अंदर ही रह गया। उसके साथ जेनिफर भी थी। वो कार्ड को धक्का देकर बाहर फेंक देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके हाथ से खून आने लगता है, मगर ऐसा करके उसने उसकी जान बचा ली। लेकिन इसके वालिद अभी भी जेनिफर को ये इल्जाम दे रहे थे। वो उसे बुरा भला कहते हैं तो उसने अपनी सफाई में कहा कि वो सिर्फ उसके बेटे की जान बचा रही थी।
अगर वो ऐसा ना करती तो वो पानी में डूब जाता, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई चारा नहीं है, और ये भी हो सकता है कि सब यहीं रुककर थोड़ा इंतजार करें। लेकिन रात काफी हो चुकी है और ऐसे जंगल के बीच में रुकना ठीक नहीं है। कार्ड के हाथों से मुसलसल खून बह रहा है। उसके वालिद ने बताया कि उसे बचपन से एक बीमारी है, जिसकी वजह से उसके जिस्म पर लगा जख्म खुद ब खुद ठीक नहीं होता, बल्कि उसे इलाज की जरूरत पड़ती है। और अगर इलाज ना हुआ तो खून बहता ही जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी रुक जाएगी। सब ने फैसला किया कि वो मदद के लिए जाएंगे। सब लोग एक साथ वहां से आगे बढ़ते हैं, और इधर उन लोगों को अपने सामने एक पुराना कॉटेज नजर आता है जो काफी पुराना था। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहां सब कुछ टूटा फूटा था, और साफ पता चल रहा था कि यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया और ना ही यहाँ कोई रहता है। इस जगह जेनिफर को अपने वालिद का रेडियो मिला। वहां मौजूद तकाशी भी ये सब देखकर दंग रह जाता है। डॉक्टर कोट के जख्म को देखकर कहता है कि मुझे कोई कपड़ा चाहिए ताकि मैं उसकी पट्टी कर सकूं। अब एक से मॉडल थी, वो उसे एक कपड़ा लाकर देती है जो वहीं कहीं कोने में पड़ा था। लेकिन जैसे ही डॉक्टर ने उसे देखा, उसे कुछ डरावना याद आ गया। उसने फौरन उस कपड़े को दूर फेंक दिया और दूसरे सफेद रंग के कपड़ों से उस जख्म को बांध दिया। लेकिन यहाँ कैबिन में एक बहुत दिलचस्प चीज होती है। ड्राइवर बाहर से आया और उसने बताया कि बाहर तेज बारिश हो रही है, तो ऐसे में अभी जाना कहीं सही नहीं है। हो सकता है हमें सुबह तक इंतजार करना पड़े। इन लोगों ने वहां पर आग भी जला दी जिससे ये सर्दी से बच सके। इस दौरान ड्राइवर इस कैबिन में कुछ पुराने दस्तावेजात मिलते हैं जो किसी मिलर नाम के आदमी के थे। हो सकता है वो यहाँ रहता हो। तभी डॉक्टर ने कहा कि उसने मिलर के बारे में पढ़ा है और वो काफी दिलचस्प कहानी है। वो इस कागज को अपने हाथ में लेता है और कहानी सुनाना शुरू करता है। तो बात है 1987 की, जब ऑस्ट्रेलिया का ये इलाका पूरी तरह से जंगलात से घिरा हुआ था। अगर कोई यहाँ तक आ जाता था तो वो कभी वापस नहीं जा पाता था, क्योंकि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। ये जंगल किसी भूल भुलैया की तरह था। यहाँ पर एक आदमी रहता था जो जादूगरी पर बहुत ज्यादा यकीन रखता था, यानी कि जवान लड़कियों को मारकर उन्हें शैतान के हवाले कर देना, और ऐसा वो कई बार कर चुका था। इसीलिए उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन वो कभी किसी के हाथ नहीं आया। लोगों का यही मानना था। उसने अपनी रूह शैतान को दे दी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा वो इसी पर यकीन करता था। लेकिन एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। जब गांव वालों ने देखा कि मिलर के घर पर कई बोरियां और लोगों के दांत पड़े हैं, तो वो समझ गए कि जो लोग गांव से रहे हैं उनमें इसी का हाथ है। उन्होंने फौरन जाकर ये बात सबको बता दी, और जितने भी लोग थे उन्होंने एक मंसूबा बनाकर उसे पकड़ लिया। फिर उसे एक विंड मिल में कैद करके उस पूरी विंड मिल को आग लगा दी, जिसमें वो जलकर मारा गया। जब सबने ये कहानी सुनी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बिजनेसमैन को अभी भी जेनिफर पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अपनी वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। जेनिफर बार बार उसके तानों को सुनकर वहां से उठकर चली जाती है, तो डॉक्टर उसके पीछे पीछे गया उसे समझाने के लिए। वहां उसे देखकर जेनिफर कि वो यहाँ किस लिए आया है, इसी ने तो सबके सामने से पागल करार दिया था। क्या उसे पता है कि मेरे साथ माजी में क्या हुआ? मुझे इन चीजों का कोई शौक नहीं है, और हाँ, जो चीज मैंने शुरू में देखी थी वो सब कुछ सच था। जब जेनिफर उसे ये सब कुछ कह रही थी, उसी वक्त उसे जंगल में कुछ नजर आया। वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। जब वो उसके करीब पहुंचा तो देखा वहां एक स्ट्रेचर रखा है, जैसे किसी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में होता है। डॉक्टर दंग रह गया, क्योंकि ये चीज तो उसकी जिंदगी में पहले भी हो चुकी है। वो पास गया। अचानक उस स्ट्रेचर पर लेटी हुई औरत उठ गई। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी थी, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मार डाला था। डॉक्टर उसे कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि वो नशे में था। उसकी बीवी अपना बदला लेने के लिए आई है। वो उसके पेट में अपना हाथ डालकर उसकी आंतें बाहर निकाल देती है और उससे वहीं मरना शुरू हो जाता है। पीछे खड़ी जेनिफर ये सब देख रही थी। वो हैरान थी कि आखिर डॉक्टर किससे बात कर रहा है, वहां तो कोई है ही नहीं। अचानक उसके पास आया जिसने उसके मुंह पर हाथ रखा ताकि वो कोई आवाज ना करे। उन्होंने देखा कि वहां कोई औरत नहीं बल्कि वहीं एक शैतान है जो उसकी आंतों को पूरी तरह से बाहर खींच रहा है। इससे कुछ देर में उसकी मौत हो जाती है। तब दोनों भागते हुए कैबिन में आए और फिर जेनिफर ने सबको बताया कि उसने इसे मार डाला, लेकिन इस बार भी किसी को उस पर यकीन नहीं आया। इसीलिए उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन तकाशी सच बताना चाह रहा था, लेकिन उसे
डिश नहीं आती है। उसने इस मॉडल से बात की जिसे जापानी आती थी। वो उसे सब कुछ बताता है। वो अंग्रेजी में तर्जुमा करके सब कुछ शैतान के बारे में बताती है, जो एक देव है और वो यहाँ गुनाहगारों को सजा दिलवाने के लिए आया है। उसने मुझे भी पकड़ा है, लेकिन मुझे जल्द ही अपनी गलती का पछतावा हो गया, इसीलिए उसने मुझे थोड़ा वक्त दिया है कि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। इसके बाद इस ड्राइवर ने बताया कि डॉक्टर ने पूरी कहानी नहीं सुनाई जो इस डॉक्यूमेंट में लिखी है। दरअसल जब मिलर को जलाया गया था तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ, जिसके नतीजे में उसने उसे जहन्नम का गार्ड बना दिया और उसे ये काम दिया कि वो गुनाहगारों को अजियत देकर मार डाले। और यहाँ ये भी हो सकता है कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि मिलर ही हो, क्योंकि उसका जिस्म भी पूरी तरह जला हुआ था। दूसरी तरफ हमने देखा कि वो शैतान डॉक्टर की लाश को लेकर इस विंड मिल में लटका देता है, जिससे वो दोबारा चलना शुरू हो जाती है। यानी उसे चलाने के लिए किसी न किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब जेनिफर ने आंख खोली तो उसने देखा कि कैबिन के बाहर कहीं से रोशनी आ रही है। वो उसके पास जाने लगी, देखा कि वहां तो उसके वालिद का घर है। वो अंदर सो रहे हैं और उसका भाई भी वहीं है। वो अपने भाई को लेकर बाहर आई और फिर उसने वो किया जिससे हमें पता चल जाता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है। उसने उस ट्रक को बाहर से लॉक कर दिया और फिर आग लगा दी, जिसमें उसके वालिद जलने लगे। लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो उसका भाई गायब था। वहां से वो उसे ढूंढना शुरू करती है। उसकी चीखें उसी ट्रक के अंदर से आ रही थीं, यानी कि वो उसे कभी बाहर लाई ही नहीं थी, वो तो अंदर ही था। अचानक से जेनिफर की नींद खुल गई, क्योंकि ये एक ख्वाब था और हकीकत में वो जोर जोर से चीख रही थी, क्योंकि यही वजह है कि आज तक वो खुद से दूर भाग रही है। अब बिजनेसमैन कहता है कि वो इस विंड मिल के पास जाएगा ताकि कोई मदद बुला सके। अब उसके बेटे का खून रुक नहीं रहा है। बाग में जेनिफर ने उस मॉडल से पूछा कि उसने क्या गुनाह किया है। उसने बताया कि जब वो अपने करियर की शुरुआत में थी तो इस दौरान एक मॉडल बार बार उससे आगे निकल जाती थी। एक दिन उसने जापान की एक मकामी गैंग को उसे मारने की सिपारी दे दी। आहिस्ता आहिस्ता अब सबको अपने किए पर पछतावा होने लगा है, क्योंकि उन्हें लग गया है कि वो सब गुनहगार हैं। तकाशी तो जब से आया है तब से ही दुआ कर रहा है ताकि वो डीमन को यहाँ से भगा सके। वो लोग इस विंड मिल में पहुंचते हैं। उन्हें वो सब कुछ नजर आ गया जिन चीजों से अभी तक ये लोग अनजान थे। सोल्जर और डॉक्टर की लटकी हुई लाश को देखकर वो दोनों सहम गए। दूसरे सीन में हमने मॉडल को देखा जो बाहर लकड़ियां लेने के लिए आई है। उसे जमीन के नीचे सुर्ख रंग का गड्ढा नजर आया जिसमें से आग निकल रही थी। वो उसके पास गई। इसमें उसे अपना ही चेहरा नजर आ रहा है, वही चेहरा जिस पर उसे हमेशा नाज था, लेकिन आज वो खुद इसी चेहरे को अपने हाथों से काट रही है। मगर वो खुद नहीं कर रही, बल्कि उस गड्ढे में से निकला हुआ हाथ उसे ये सब करवा रहा है, जो बाद में उसे अंदर ही अपने साथ खींच लेता है। बाद में जब ये लोग इस विंड मिल के बाहर कैबिन में आते हैं तो सबको बताते हैं कि जेनिफर जो कह रही थी वो बिल्कुल सच था। कोर्ट ने अपने वालिद से पूछा कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, उन्होंने क्या गुनाह किया है। तब उसके वालिद पहली बार उसके सामने बताते हैं कि उन्होंने उसकी माँ को अपने हाथों से मार डाला था ही कि वो कोर्ट में उसके खिलाफ केस करने वाली थी, क्योंकि वो चाहती थी कि तुम उसके साथ रहो, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं देता। ये सुनकर कोर्ट रोते हुए बाहर चला गया। उसके वालिद भी उसके पीछे पीछे बाहर गए, लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जेनिफर को वो नजर आ गया तो वो उसके पास जाकर बैठ गई। इधर बिजनेसमैन को बार बार अपनी बेटी की आवाज सुनाई दे रही है, मगर वो उसे कहीं नजर नहीं आ रही। इसी तरह वो उसे ढूंढते ढूंढते इतना अंदर आ गया कि वो उसी विंडमिल के पास पहुंच गया। वहां उसे अपनी बीवी का फोन मिला, मगर उसी की कॉल आ रही थी, जो देखकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने फोन उठाया तो वो अपने खानदान की तस्वीर देखने लगा, जिसमें अचानक वो तस्वीर आ गई जब वो अपनी बीवी का गला घोंटकर उसे मार रहा था। इसी वक्त एक रस्सी आई और उसके गले में टंग गई। इसका दूसरा सिरा एक वेल से जुड़ गया, जो अब आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। इतना ज्यादा प्रेशर बनने लगा कि बिजनेसमैन का दम घुटने लगा। लेकिन तभी हमने वहां पर उसी डीमन को देखा। वो उसे बोला कि ये तुम्हारे गुनाहों की सजा है। तकाशी का कहना था कि उन्हें इस विंडमिल को ही देना चाहिए। ऐसा करने पर वो डीमन भी पूरी तरह से मर जाएगा, क्योंकि उसकी रूह इसी विंडमिल में कैद है। लेकिन ड्राइवर ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि वो भी इसी डीमन के साथ है। इसका काम ही यही है कि शहर के सारे गुनहगारों को इकट्ठा करके यहाँ उनकी मंजिल तक लेकर आए। वो तकाशी के पेट में छुरी घोंपकर वहीं मार डालता है। इतने में जेनिफर और कॉर्ड वहां पहुंचते हैं तो ड्राइवर ऐसा जाहिर करने की कोशिश करता है कि उसने तकाशी को कहीं नहीं देखा, शायद वो बाहर गया होगा। लेकिन वहां उसे वो पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जिसे लेकर वो बस के पास गया और उसमें से पेट्रोल निकालने लगा। इस दौरान ड्राइवर बार बार कॉर्ड को देखकर हंसता रहता है। वो उससे पूछता है कि भला वो हंस क्यों रहा है। उसने कहा कि तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, फिर भी तुम यहाँ इन लोगों के साथ फंस गए। इसके बाद वो लोग पेट्रोल लेकर उस विंड मिल में गए, जहां जेनिफर को ऊपर वाले फ्लोर
दहशतगर्दी की तेज रोशनी नजर आती है तो वो उस कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त वो डीमन आकर उसे पकड़ लेता है और बाहर ले आता है, जहां उसे अपने वालिद नजर आते हैं, जिन्होंने इससे कहा कि उसने उसे मारने की कोशिश में अपने भाई को भी मार डाला। ऐसा करके उसने सही नहीं किया। जेनिफर उसे ही मारना शुरू कर देती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वहां कोई और नहीं बल्कि कॉर्ड था जो अंदर ही था। उसे एक लाइटर मिल गया और उसने उसे जला दिया, जिससे पूरी विंडमिल जलने लग जाती है। इससे वो डीमन भी अब राख बनने लगा। लेकिन अब ड्राइवर कोर्ट को मारना चाहता है, मगर ऐसा वो करता है उससे पहले ही जेनिफर वहां आकर उसे मार देती है और कोर्ट को लेकर बाहर आ जाती है। पूरी विंडमिल जलकर राख होने लगती है और दोनों बच जाते हैं। जेनिफर ने देखा कि वो डेमन वहीं जलती हुई विंडमिल के पास खड़ा है और उसे ही देख रहा है। अगले ही लम्हे एक हुक उसकी तरफ आता है और उसे खींच कर ले जाता है। वो किसी भी गुनाहगार को ऐसे नहीं छोड़ेगा और डेमन कभी मरते नहीं है। इसने कोर्ट को कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने अभी तक कोई गुनाह नहीं किया है। दूसरे सीन में हमने देखा ड्राइवर ने एक नई विंडमिल बना ली है। अब वो अपनी बस लेकर दोबारा शहर गया है ताकि वहां से कुछ और गुनाहगारों को उठा सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।